हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आईफोन 15 एंड आईफोन 16 के कैमरास में आपको पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में काफी सारे नए फीचर्स एंड अपग्रेड्स मिलते हैं। इन काफी सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको आईफोन 16 में नया कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है, इसके भी कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने भी फ्लिपकार्ट की सेल में से आईफोन 15 परचेज करा है या फिर इसी के साथ लेटेस्ट आईफोन 16, आई गारंटी इस वीडियो के बाद आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आईफोन 15 एंड ऑब्वियसली जो चीज आईफोन 15 में वर्क करेंगी वो ऑब्वियसली आईफोन 16 में तो करेंगी ही, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि एक्सक्लूसिवली आईफोन 16 में मिलती हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आईफोन 15 को सेटअप करने के बाद आप जैसे इसकी कैमरा एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलेगी। एज आईफोन 15 का प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, तो उस चीज के कंट्रोल के लिए आपको जाना होगा इन सेटिंग्स, देन उसके बाद कैमरा में, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट्स। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखेगा रेजोल्यूशन कंट्रोल का, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। एंड फोटो मोड में जाने के बाद यहाँ पे आप जो फोटो का डिफॉल्ट रेजोल्यूशन उसको सेट कर सकते हो। कंपनी से 24 मेगापिक्सल पे आता है, मतलब यहाँ पे जो 1x के फोटोज है वो 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर होंगे। इन केस अगर आप इसको 12 मेगापिक्सल पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। वैसे आई रिकमेंड आपको इसको 24 मेगापिक्सल पे ही रखना चाहिए। तो रेजोल्यूशन कंट्रोल के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा हीफ मैक्स का, एंड बेसिकली इसी की हेल्प से यहाँ पे आप 48 मेगापिक्सल की इमेज को कैप्चर कर सकते हो। इसे क्लिक करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल है। तो अपने आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए मेक श्योर टू टर्न दिस ऑन। अब 1x पे डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल का है, ये चीज हम सभी को पता है। एंड जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 2x पे, अब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 12 मेगापिक्सल का हो जाता है एज यू कैन सी। बट बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होगी दैट 2x से थोड़ा ही कम 1.9x पे, जहाँ पे आपको जूम में इतना कोई फर्क नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो फोटो है वो 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो 2x एंड 1.9x पे आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको डिटेल्स में बहुत ज्यादा फर्क मिल जाएगा डबल रेजोल्यूशन होने की वजह से। दैट्स वाई आई रिकमेंड अगर आपको 2x पे फोटो कैप्चर करना, आप जस्ट यहाँ पे इसको 1.9x कर लीजिए एंड आपको डबल रेजोल्यूशन मिल जाएगा काफी बेटर क्वालिटी के साथ। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, एज सेम चीज पोर्ट्रेट मोड में भी कंटिन्यू होती है। शायद बहुत से लोगों को यही पता होगा दैट आईफोन 15 में यहाँ पे 1x एंड 2x पे पोर्ट्रेट मोड को कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है, पर एक्चुअल में ये तो बहुत कम है। आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आपको इस तरीके से जूम करने में पूरी रेंज मिल जाती है, आप किसी भी जूम लेवल पे पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर कर सकते हो। इनफैक्ट 2x के बियॉन्ड भी यहाँ पे आप पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर कर सकते हो अप टू 3x। बस आपको इस तरीके से जूम करना होगा, नॉट जस्ट यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट 1x एंड 2x के ऑप्शन मिलते हैं। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे आउटडोर्स में अच्छी लाइट में जो 3x पे पोर्ट्रेट फोटो है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो मेनली अच्छी लाइट में आउटडोर्स में यहाँ पे आप 3x पे भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकते हो। एंड जो 1.9x वाली चीज आपको मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोटो मोड में बताई थी वो वाली चीज यहाँ पे भी आपको मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करा, ये है 2x पे एंड ये है 1.9x पे। अब यहाँ पे आप देखिए साइज में डिफरेंस कितना ज्यादा है। ये है 24 मेगापिक्सल में, इसका साइज है 1.4 MB, वही 2x पे ये है 12 मेगापिक्सल एंड इसका साइज उससे आधे से भी कम है। एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस अच्छा खासा मिल जाएगा। ये है 2x वाला फोटो एंड ये है 1.9x वाला फोटो। अब आईफोन 15 और आईफोन 16 में आप नॉर्मल फोटो को भी बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मेक श्योर कैमरा में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड का ऑप्शन मिलता है इसको आपको टर्न ऑन कर लेना है। मींस अब नॉर्मल फोटो को क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी एंड उसको आप बाद में सिंपली जस्ट पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वो एक्चुअल पोर्ट्रेट फोटो होगा, वहाँ पे डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैप्चर करी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आपको कुछ चीजों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपने नोटिस करा होगा कई बार यहाँ पे हम जैसे मॉल के अंदर होते हैं या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में फ्लिकरिंग आती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। इस केस में आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद शो पैल फॉर्मेट्स इस पे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे 4K at 25 FPS इसको सेट कर देना है। इस केस में यहाँ पे फ्लिकरिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। देन आप सिंपली यहाँ पे वीडियो को शूट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। एंड इसी के साथ रिकॉर्ड वीडियो में यहाँ पे सबसे नीचे जो लॉक वाइट बैलेंस ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसको ऑन करने के बाद वीडियो में जो वाइट बैलेंस है वो एकदम ही स्टेबल रहता है। एंड समटाइम्स यहाँ पे लाइट या फिर कलर्स के हिसाब से जो वाइट बैलेंस है थोड़ा चेंज होता है, वीडियो कभी कभार थोड़ी पिंकिश या फिर ग्रीन टोन पे हो जाती है, तो इसलिए मेक श्योर आप इसको टर्न ऑन कर लें। अब iOS 18 में आपको एक नया फीचर मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम अगर आप चाहते हो आपके फोन में कुछ भी जो प्ले हो रहा है उसके ऑडियो रिकॉर्ड हो, तो आप सिंपली यहाँ पे अलाउ ऑडियो प्लेबैक इस वाली फीचर को ऑन करने के बाद वो वाली चीज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके फोन में कोई भी गाना प्ले हो रहा है या फिर कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है उस टाइम पे प्रॉपर्ली वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, जो ऑडियो वो भी साथ में रिकॉर्ड होती है। अब सिनेमैटिक वीडियो में आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं।
1x एंड 2x का। बट अगेन पोर्ट्रेट फोटोज की तरह यहाँ पे आपको पूरी रेंज मिल जाती है। आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से पिंच इन एंड पिंच आउट करके किसी भी जूम लेवल पे सिनेमैटिक वीडियो को शूट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी जो जूम है वो ऑल द वे अप टू 3x तक चले जाता है। अगेन क्वालिटी यहाँ पे भी बहुत अच्छी आ जाती है डिजिटल जूम के हिसाब से भी। अब हम बात करते हैं आईफोन 16 की, क्योंकि इसमें आपको आईफोन 15 के कंपैरिजन में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा उसमें आपको ऑटो फोकस मिलता है, जिसकी वजह से मैक्रो मोड मिलता है जस्ट लाइक प्रो मॉडल्स। तो इसके लिए भी कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, सेटिंग्स देन कैमरा। यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे मैक्रो कंट्रोल। तो जब भी ये ऑफ होगा आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिखेगा, आपका फोन यहाँ पे अपने आप ही स्विच करता रहेगा मैक्रो या फिर नॉर्मल मोड में। बट अगर आप इस चीज का फिजिकल कंट्रोल चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद जो मैक्रो कंट्रोल का टॉगल है उसको टर्न ऑन करना होगा। एंड इसे ऑन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे आपको एक येलो कलर का आइकन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मैक्रो मोड एक्टिवेट होगा यहाँ पे ये इस तरीके से पॉप आउट हो जाएगा येलो कलर में। एंड इसे हटाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस टाइम पे यहाँ पे जो मैक्रो मोड है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। वापस से एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा में यहाँ पे जो मैक्रो मोड है वो अपने आप ही लगता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसी कैमरा में स्विच कर दिया जिसमें आपको मैक्रो मोड मिल रहा है। बट जो ये वाली चीज है वो मेनली है प्राइमरी कैमरा के लिए। इस यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा से स्विचिंग हो रही है अल्ट्रा वाइड कैमरा में मैक्रो मोड के लिए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वाला टॉगल दिया गया है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, तो यहाँ पे आपको जो मैक्रो मोड मिलता है इसमें आप बहुत अच्छे फोटोज ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है सब्जेक्ट के काफी क्लोज जाके। बट इसमें भी आपको यहाँ पे जूम मिलता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जूम करा है ऑल द वे अप टू 10x तक जूम कर पा रहा है मैक्रो मोड में भी। तो एक बहुत ही कमाल की चीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जूम करके फोटो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कमाल की फोटो आई है। ऑल्दो ये डिजिटल जूम है पर उसके बाद भी कैन यू बिलीव यहाँ पे जो छोटा सा वाई आपको दिख रहा है ये इसी चीज की फोटो है। तो जूम को बेस्ट यूज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे उस रेंज तक लेके जाना होगा जहां तक यहाँ पे आपका जो फोकस है वो खराब नहीं होता है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से डिजिटली जूम कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले के पिक्सल्स हैं वो भी दिखने लग गए हैं। ये जूम इस लेवल तक हो चुका है। एंड क्लिक करने के बाद यू कैन सी द रिजल्ट, इट इज जस्ट अमेजिंग। आईफोन 16 में रिकॉर्ड साउंड में जाके आपको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं, स्पेशल ऑडियो एंड इसी के साथ विंड नॉइज रिडक्शन। तो स्पेशल ऑडियो में यहाँ पे बेसिकली जब भी आप सिनेमैटिक मोड को इस्तेमाल करोगे या फिर वीडियो को शूट करने के बाद यहाँ पे जो ऑडियो मिक्स का फीचर है उसको इस्तेमाल करोगे, उस केस में आपको काइंड ऑफ 3D ऑडियो का इफेक्ट मिलेगा। एज जो आईफोन 16 सीरीज में यहाँ पे जो माइक की क्वालिटी वो बेटर करी गई है। एंड जो विंड नॉइज रिडक्शन है या आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो होती है उसमें जो विंड की आवाज होती है उसको रिड्यूस कर देता है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे जो आपकी आवाज होती है वो भी थोड़ी सी दब जाती है। एज यहाँ पे काइंड ऑफ नॉइज कैंसिलेशन को अप्लाई करता है तो साउंड की जो काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी वो थोड़ी लूज हो जाती है। इस केस में आई सजेस्ट अगर आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है इंडोर्स में जहाँ पे ज्यादा शोर नहीं है, उस केस में यहाँ पे आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर काफी शोर भरे इलाके में आप वीडियो को शूट कर रहे हो जहाँ पे काफी हवा चल रही है तभी आप इसको इस्तेमाल करें। बाकी इसके अलावा जो आईफोन 16 में सबसे डिफरेंट चीज है वो है कैमरा कंट्रोल, ये डेडिकेटेड बटन। तो इसको आप अपने यूज के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे iOS 18.2 में आपको AE/AF का लॉक करने का फीचर मिल गया है। मीन्स यहाँ पे जो एक्सपोजर एंड फोकस अपने आप ही चेंज होता रहता है उसको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे इस तरीके से सिंपली होल्ड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं AE/AF यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम जो एक्सपोजर एंड फोकस है वो चेंज नहीं हो रहा है। एंड फिंगर हटाने के बाद वापस से नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ पे अपने आप ही मैक्रो मोड में स्विच कर रहा है। इसी के साथ आप जैसे यहाँ पे लाइट प्रेस एंड होल्ड करोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बार दिख जाएगा। इस बार को इस तरीके से नीचे स्लाइड करने पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे। मीन्स यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से अपने फिंगर से ही यहाँ पे जो डिफरेंट सेटिंग्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे हमेशा ही बटन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इस तरीके से स्लाइड करके इनको एक्सेस तो कर ही सकते हो। इन बाकी जो छोटी मोटी सेटिंग्स है इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कैमरा को आपको लॉन्च करना है तो वो सिंगल क्लिक में या फिर डबल क्लिक में कैसे करना चाहते हो, कैमरा ही ओपन करना चाहते हो या फिर कुछ और एप्लीकेशन भी। जस्ट लाइक अगर आपके फोन में यहाँ पे इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आपको उसका भी आइकन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मल्टीपल चीजों को एक्सेस कर सकते हो इस कैमरा कंट्रोल बटन की हेल्प से। अब कैमरा कंट्रोल की कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में भी मिलती हैं। आपको जाना होगा कैमरा कंट्रोल में, यहाँ पे नेमिंग में थोड़ा बग आ रखा है, यहाँ पे ये बीटा वर्जन है तो यहाँ से भी जो उसको प्रेस करने का फोर्स है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक डिफॉल्ट, लाइटर या फिर फर्मर। अब यहाँ पे बटन को डबल प्रेस करने की स्पीड आप उसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो लाइट प्रेस है ऐसे यहाँ पे में से हाफ प्रेस करना होता है उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो। एंड इसी के साथ धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको iOS 18 में फर्दर अपडेट्स में इसका और भी ज्यादा कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। अब iOS 18.2 के बाद से आपको यहाँ पे जो कमाल का फीचर मिलता है वो है विजुअल इंटेलिजेंस। तो आपको इसे क्लिक करके इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस ओपन हो जाएगा। अभी इसके सामने जो भी चीज होगी उसको आप सिंपली जस्ट इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आस्क, फोटो क्लिक करना या फिर डायरेक्टली सर्च करना। तो जैसे मैं आस्क पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इमेज के हिसाब से अपने आप ही
शो करने की कोशिश कर रहा है दैट यहाँ पे ये इमेज किस चीज की हो सकती है। यहाँ पे इसने अपने आप ही बता दिया है दैट यहाँ पे किसी मॉडर्न स्मार्टफोन की डुअल कैमरा सेटअप की एक फोटो हो सकती है एंड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन शो कर दी है। एंड जैसे मैं क्लिक करता हूँ सर्च पे, अब यहाँ पे डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेगा इसको। यहाँ पे आईफोन 15 की बैक की इमेजेस आ चुकी हैं ब्लू कलर में एंड बाकी इमेज को क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पे यही दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, आस्क एंड सर्च का। यहाँ पे 3 डॉट्स में फर्दर आप इसको सर्च कर सकते हो, वही सेम चीज है। एंड जो आईफोन 16 सीरीज में आपको यहाँ पे नए फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ पे कमाल की बात है आप यहाँ पे फोटो को कैप्चर करने से पहले इनको एक्सेस कर सकते हो, इसके थ्रू इमेज को क्लिक कर सकते हो। बट इसी के साथ यहाँ पे इमेज को क्लिक करने के बाद भी आप वापस से इसको चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे एक इमेज है, इसको यहाँ पे नॉर्मली स्टैंडर्ड मोड पे ही कैप्चर करा गया है। इस पे फोटोग्राफिक स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मुझे जाना होगा एडिट में, देन उसके बाद स्टाइल्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में भी आप डिफरेंट टोन एंड कलर्स को सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा अमेजिंग पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं जो यहाँ पे एक एक लेवल करके आप सेट कर सकते हो। वापस से नॉर्मल करना चाहते हो आपको सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे टोन एंड कलर 0 हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप डिफरेंट वाइब्रेंट, नेचुरल, ल्यूमिनस या फिर ड्रामेटिक इन सभी को सिलेक्ट करके अपने इमेज के टोन एंड कलर में एनहांसमेंट कर सकते हो। तो सच में ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है जब इमेज को कैप्चर करने के बाद भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट यहाँ पे इमेज अगर कैप्चर हो गई किसी मोड में तो वो वैसी ही रहेगी। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया एंड जैसे यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ एडिट में, इसको मैं सिंपली जस्ट कर दूंगा रिवर्ट, इन्हें बैक टू ओरिजिनल हो जाएगी। एक और फीचर केवल आईफोन 16 सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव है या फिर आईफोन 15 प्रो सीरीज के लिए, दैट इज क्लीन अप का फीचर जो कि आता है एप्पल इंटेलिजेंस के अंडर। तो उसके लिए आपको अगेन जस्ट जाना होगा एडिट में, उसके बाद क्लीन अप में, देन उसके बाद इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज से रिमूव कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे इमेज में से डॉग गायब हो चुका है। यहाँ पे इसने जो फीलिंग है वो अच्छी तरीके से कर दी है। एंड वापस से करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा, देन उसके बाद रिवर्ट पे, एंड हियर वी गो। तो आप सिंपली इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को इमेज में से क्लीन करवा सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं ह्यूमन सब्जेक्ट पे ट्राई करता हूँ एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट को किस तरीके से रिमूव कर पाता है। ऑलराइट, सो अगेन यहाँ पे भी इसने काफी अच्छी तरीके से काम कर दिया है एंड वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो बैकग्राउंड में प्लांट्स वगैरह इसने आर्टिफिशियली रीजनरेट करे हैं साइड के डेटा से, बट फिर भी अल्टीमेटली यहाँ पे जो इमेज है वो काफी अच्छी प्रोड्यूस कर दी है। सो गाइस ये थी आईफोन 15 एंड आईफोन 16 की कुछ हिडन कैमरा ट्रिक्स एंड फीचर्स। आई होप आपको यहाँ पे कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। इफ यस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे डिटेल में इन आईफोन्स की कैमरा सेटिंग्स की वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यूज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।